हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट बी में न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन में यूनिट सेकंड है डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, उसके अंतर्गत मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करेंगे। इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यानी रोटेशनल डायनामिक्स है और उसके अलावा इस यूनिट में इलास्टिसिटी भी शामिल है। तो आज हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करेंगे। यदि आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसे मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m rotating about an axis equal to the product of mass m and square of distance r from the axis of rotation, that is I equal to mr square। अगर कोई बॉडी है और उसका मास m है, कोई पार्टिकल है, बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और अगर किसी पार्टिकल का मास m है और एक्सेज ऑफ रोटेशन है हमारे पास, उससे उसकी डिस्टेंस पार्टिकल की r है, तो उसका स्क्वायर कर दें और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, तो ये हमारे पास आता है उस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आता है। तो हमने एक ये रिजिड बॉडी ले ली है और रिजिड बॉडी में हमने बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हमने मान लिया कि रिजिड बॉडी के अंदर मास ये m1 का पार्टिकल है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, कोई पार्टिकल m2 है जिसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन ab से r2 है, m3 पार्टिकल है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r3 है। तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इफ वी कंसीडर ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ए बी, एक बॉडी है जो ए बी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स m1 m2 m3 एंड सो ऑन एट डिस्टेंसेज r1 r2 r3 डैश डैश फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी इज गिवन बाई। तो इसे हम देने का तरीका क्या होता है, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो इसे हम लास्ट में लिख सकते हैं I इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर। तो जितने पार्टिकल्स हैं उन सब का जब हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का आएगा। अगर कोई बॉडी है, बॉडी हैविंग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, अगर कोई बॉडी है और जिसमें मैटर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली, तब हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I देते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm, where dm is the mass of an infinitesimal small element of the body taken at a distance r from the axis of rotation। अब हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू होता है ma। इफ a इक्वल टू 1 रख दें हम, देन F इक्वल टू आएगा हमारे पास m। सिमिलरली ये हमारे पास कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन की बात कर रहे थे। अब हम रोटेशन मोशन में आते हैं, तो सिमिलरली रोटेशन मोशन में टॉर्क होता है और टॉर्क होता है टॉ इक्वल टू आई अल्फा। यदि हम अल्फा की जगह 1 लगा दें तब टॉ इक्वल टू आएगा हमारे पास आई। सो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन ट्रांसलेशन मोशन। तो जिस तरीके से मास जो है वो ट्रांसलेशन मोशन यानी स्थानांतरीय गति में जो रोल प्ले करता है, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत एक महत्व हो गया।
तो आता है क्वेश्चन आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या समझते हो, इसका भौतिक महत्व समझाओ। तब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी हमें डेफिनेशन देनी होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये डेफिनेशन देंगे हम, और उसके बाद इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ये इस तरीके से दे देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। हिंदी में कहलाती है ये परिभ्रमण त्रिज्या। इफ वी कंसीडर दैट द होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड एट ए डिस्टेंस के फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर हमारे पास कोई ये बॉडी है और यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो पूरी बॉडी का मास हमने अगर ये मान लिया कि इस पॉइंट पर है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से के डिस्टेंस पर है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू दिया जाता है m के स्क्वायर से, वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, जहां m जो है पूरी बॉडी का कुल मास है, एंड डिस्टेंस k इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। देयरफॉर फ्रॉम दिस फार्मूला k इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन m। तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है, पूरी बॉडी का मास और ये रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो करता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस हुज स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल मास ऑफ द बॉडी गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। तो ये इस तरीके से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करते हैं, और जब हम मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन निकालेंगे तब हम इस फार्मूला का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा I इक्वल टू m के स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंबवत अक्षों का प्रमेय। तो इसे देखते हैं, ये क्या कहता है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना about a perpendicular axis is equal to the sum of its moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in plane of lamina intersecting on the first axis। जैसे हमारे पास ये एक बुक है, इसे अगर हमने लेमिना मान लिया है इस बुक के लिए, तब हम क्या करेंगे, इसकी दो एक्सिस हमने ये एक्स एक्सिस ले ली है और ये हमने बाई एक्सिस ले ली है। तो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, यानी आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। तो हमने ये बॉडी ले रखी है, ये हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस का मतलब ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अब हमने कोई मास पार्टिकल m ले लिया, तब हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर यहां पहुंचने के लिए हमें x डिस्टेंस चलना है, बाई एक्सिस पर चलने के लिए बाई डिस्टेंस चलेंगे। तो इस मास के पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x और y, और ये हमारी z एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। तब हम देखते हैं, let OX and OY be two mutually perpendicular axes in plane of lamina and OZ be the axis perpendicular to the plane of the lamina। ये हमारे पास ये O पॉइंट है, OX और OY दो हमारे पास क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं किसी भी प्लेन लेमिना में, और इसके परपेंडिकुलर जो OZ एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाती है। If Ix and Iy be the moment of inertia I x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट, इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है, be the moment of inertia of lamina about OX and OY respectively, then according to this theorem Ix plus Iy equal to Iz, where Iz is the moment of inertia of lamina about the axis OZ। तो यहां पर Iz क्या है, लेमिना का OZ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
अब इसे हम अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट डिस्टेंस r, जो हमने ये पीछे फिगर बनाया हुआ था ये वाला, ये इस तरीके से, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और हमने कोई मास ले लिया है m, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये वाली डिस्टेंस r, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एट डिस्टेंस r फ्रॉम OZ, ये O है तो OZ एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, R है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल्स आर x एंड y, कोऑर्डिनेट्स x y होंगे, देन इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अलाउंग कितना होगा, तो dix बराबर मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर, एंड diy बराबर होगा my स्क्वायर। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट OZ एक्सिस कितना हो जाएगा, z एक्सिस से डिस्टेंस r है, तो diz बराबर हमारे पास होगा mr स्क्वायर। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट OZ, क्योंकि हमने एक पार्टिकल का लिया है और ये बॉडी क्या है, बहुत सारे इस तरीके से पार्टिकल से मिलकर के बनी है, तब हम क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स का OZ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज समेशन लगा देंगे। तो सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट OZ एक्सिस इज Iz इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट OX, ये हो जाएगा Ix इक्वल टू समेशन mx स्क्वायर, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट OY एक्सिस, ये हो जाएगा Iy बराबर समेशन my स्क्वायर। thus अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, Ix प्लस Iy इक्वल टू समेशन m कॉमन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बट फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर से देखें तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये r है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पर हम r स्क्वायर से लगा सकते हैं, तब हमारे पास Ix प्लस Iy इक्वल टू समेशन, और इसकी जगह पर आ जाएगा r स्क्वायर, दैट इज समेशन mr स्क्वायर Ix प्लस Iy इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर। लेकिन समेशन mr स्क्वायर जो होता है वो Iz के बराबर होता है, सो Ix प्लस Iy इक्वल टू Iz, और ये हमारी होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस तरीके से हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग इट्स सेंटर ऑफ मास ICM and the product of its mass and the square of the distance between the two axes, that is IO dash बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। तो देखिए ये हमने एक बॉडी ले रखी है और हम O डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके IO डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी इसके सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट हमने सेंटर ऑफ मास लिया है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास कितना है m इंटू दोनों जो एक्सिस हैं, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस और जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं पैरेलल एक्सिस, उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कहलाती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। IO डैश इक्वल टू ICM यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ होल बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर MD स्क्वायर, और इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तब ये निकल के आता है हमारा IO डैश, यानी किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताती है। तो इसे प्रूफ करने के लिए ये फिगर तो हमारे पास दिया हुआ है ही है, लेट द मास ऑफ बॉडी विल बी कैपिटल M and we want to calculate moment of inertia about the axis O dash।
अब हम अबाउट ओ डैश एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ये हमारा प्रूफ में आएगा, ये फिगर भी प्रूफ में ही आएगा। लेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ डैश बी डी, जो ओ डैश से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस है वो डी ले रखी है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m फ्रॉम सेंटर ऑफ मास बी x, और सेंटर ऑफ मास से x डिस्टेंस पर हमने कोई पार्टिकल m ले लिया है, तो ये डिस्टेंस हमारी x है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल m अबाउट ओ डैश, तो ओ डैश के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो कितना होगा, ये एक पार्टिकल का निकाल रहे हैं तो हम ले लेंगे डी आई ओ डैश, और कितना होगा इसका मास यानी m इनटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से d प्लस एक्स, यहां तक की डिस्टेंस, तो ये x प्लस डी का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास। देखते हैं, तो डी आई ओ डैश इक्वल टू एम एक्स प्लस डी का स्क्वायर। और अगर हम होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहें तब हम क्या करेंगे, जितने मास हैं उन सब मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम ले लेंगे, तो यानी समेशन लगा देंगे। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट ओ डैश इक्वल टू हो जाएगा समेशन एम एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। हम इस होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आता है समेशन एम और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd। अब हम अलग अलग टर्म्स लिखे देते हैं, तो समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम डी स्क्वायर प्लस 2d समेशन एम एक्स, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन एम एक्स स्क्वायर, डी हमारा कांस्टेंट है, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो समेशन डी स्क्वायर समेशन एम, तो समेशन एम का मतलब है पूरी बॉडी का मास प्लस 2d समेशन एम एक्स। लेकिन हम जानते हैं समेशन m क्या होता है, मास ऑफ द होल बॉडी, देयरफॉर आई ओ डैश इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास समेशन m लगा देंगे यहाँ पर कैपिटल M, तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर प्लस 2d समेशन एम एक्स। लेकिन हम क्या जानते हैं, बट वी नो द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज 0, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट सभी पार्टिकल का मूवमेंट्स का सम जो है वो हमेशा 0 होता है। दैट इज समेशन एम एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा समेशन एम एक्स 0 लगाएंगे तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर यानी आई सेंटर ऑफ मास दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। देयरफॉर ये 0 हो गया हमारे पास, और इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, आई, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, तो आई ओ डैश बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, दिस प्रूव्स द थ्योरम। तो इस तरीके से हमारी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी जो है प्रूफ हो जाती है। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, फिर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी भौतिक महत्व, उसके बाद हमने देखा है रेडियस ऑफ गायरेशन जिसे हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल के से, उसके बाद हमने पढ़ा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ी है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये टॉपिक्स की आज हमने स्टडी की है। यदि स्टूडेंट्स के लिए हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए 8979499285। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, तब आपको जो है नोट्स हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है।
और इंग्लिश मीडियम। दोनों मीडियम में अलग अलग नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए नोट्स की आवश्यकता हो वो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।